हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने नियतन समस्या से रिलेटेड एक एग्जांपल्स करा था। आज के वीडियो में भी अपन नियतन समस्या से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो तीसरा चरण था, थर्ड स्टेप जो अपने पास में थी कि शून्य निर्दिष्टीकरण, उसमें अगर अपने पास में शून्य का निर्दिष्टीकरण ना हो किसी भी रो में या कॉलम में, तो उसको किस तरीके से आगे हल करते हैं। तो आज के एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल है अपने पास में कि नियतन समस्या का हल कीजिए। नियतन समस्या अपने को दे रखी है। सबसे पहला काम, भाई क्वेश्चन को अगर शुरू करें तो उससे पहले ये चेक कर लेंगे अपन भाई उसमें दिए गए कार्यों की संख्या और कार्य करने वालों की संख्या अगर सेम है या नहीं। तो यहाँ अपने पास में कार्यों की संख्या भी 5 है, तो उस कार्य को करने वाली मशीनें जो हैं उस मशीनों की संख्या भी अपने पास में कितनी है, 5 ही है। दोनों की संख्या सेम है। तो अब अपने को इसको हल करना है। तो हल करने की सबसे पहली प्रोसेस जो है, पहली स्टेप अपने पास में थी कि स्टेप फर्स्ट जो थी वो थी अपने पास में रो इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, कि भाई रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स बनाओ। तो रो वाइज प्रभाविता मैट्रिक्स के लिए अपन करते थे कि भाई जो मैट्रिक्स अपने को दे रखा है उस मैट्रिक्स की प्रत्येक रो को उठाना है और प्रत्येक रो में से अपने को सबसे न्यूनतम मान का चुनाव करना है और उसको बाकी के शेष मानों में से घटाना है। तो M1 2 M3 4 और 5 J1 J2 J3 J4 J5। तो पहली रो में सबसे न्यूनतम मान 1 है, तो घटाया बाकी में से, तो 9 3 4 2 0। फिर दूसरी रो में अपने पास में 9 है, सबसे छोटा 9, तो 4 2 0 3 1। फिर थर्ड रो में अपने पास में सबसे छोटा मान 1 है, तो 11 2 9 0 8। फिर फोर्थ रो में भी अपने पास में सबसे छोटा मान 1 है, तो 8 0 10 3 7। और अपने पास में फिफ्थ रो में भी सबसे छोटा मान जो है वो अपने पास में 6 है, तो 2 0 1 2 नहीं है अपने पास में, यहाँ सबसे छोटा मान है अपने पास में 3, तो 5 3 4 0 7। ठीक है, इस तरीके से अपन ने रो वाइज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स बनाया। अब कॉलम वाइज स्टेप सेकंड जो है वो स्टेप सेकंड है अपने पास में, स्टेप सेकंड है कि भाई अब बनाएंगे कॉलम वाइज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। कि भाई प्रत्येक कॉलम में से सबसे न्यूनतम मान का अपने को चुनाव करना है और उस न्यूनतम मान को बाकी के शेष मानों में से घटाना है उस रो वाले। तो मशीनों की संख्या M1 M2 M3 M4 M5, कार्यों की संख्या J1 J2 J3 J4 J5। तो पहले वाले कॉलम में देखें तो कोई जीरो नहीं है, सबसे न्यूनतम मान अपने पास में 4 है, तो बाकी के शेष मानों में से घटाया तो 5 0 7 4 1। इसमें देखें तो सबसे न्यूनतम मान 0, तो एज इट इज आ जाएगा। 3 2 2 0 3 3 2 2 0 3। इसमें भी देखें तो सबसे न्यूनतम मान अपने पास में 0, तो 4 0 9 10 4। फिर फोर्थ कॉलम में भी देखें तो अपने पास में छोटा मान 0 ही है, तो 2 3 0 3 0। और इसमें भी देखें तो अपने पास में सबसे छोटा मान 0 है, तो 1 8 7 7। एज इट इज ऐसे के ऐसे अपने पास में आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से मान अपने पास में आया। थर्ड स्टेप जो थी वो थी अपने पास में शून्य निर्दिष्टीकरण। भाई जीरो का फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से करे, जीरो का निर्देशन जो है, जीरो का फिक्सेशन जो है वो किस तरीके से करा जाए। तो जीरो का निर्धारण जो है वो करने के लिए अपने पास में सबसे पहले अपन ऐसी रो का चुनाव करते थे जिसमें जीरो की संख्या जो है केवल 1 हो।
जीरो की संख्या केवल एक हो, और उस जीरो का चुनाव इस तरीके से करेंगे कि भाई प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में केवल एक ही जीरो का क्या हो, चुनाव हो। तो 5 3 4 2 0 0 2 0 3 1 7 2 9 0 8 4 0 10 3 7 1 3 4 0 7। ठीक है, ये अपने पास में मान आ चुके। अब यहां देखें अपन, सबसे पहला काम है अपना कि भाई ऐसी रो का चुनाव करो जिसमें अपने पास में केवल एक ही जीरो आए। तो एक जीरो, पहली वाली रो में जीरो यहां एक है, तो इसके संगत कॉलम जो है उसमें अदर कोई अगर जीरो है तो उसको काट देंगे। फिर दूसरी वाली रो में दो हैं, तीसरी वाली रो जो है उसमें भी अपने पास में कितने जीरो हैं, एक हैं, तो इसके संगत कॉलम में एक्स्ट्रा जीरो है तो उसको हटा देंगे। फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट रो, तो फोर्थ ये रहा, इसके संगत कॉलम हो तो उसमें भी जीरो कर देंगे। आगे कोई है नहीं है, इन दोनों में से अगर चुनाव करते हैं, अगर इसका करते हैं तो इसको काट देंगे। अब अपने पास में एक रो मतलब फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम ऐसा है, फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम ऐसा है जिसमें अपने पास में जीरो नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स जो है अब उसका चुनाव करना है। अब इसमें जीरो का चुनाव कैसे करें, तो नया मैट्रिक्स अपन बनाएंगे और उस नए मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जो ये मान अपने पास में है, यहां जीरो था, यहां अपने पास में जीरो था, 0 3 3 0 0 0 2 0। अब अपने पास में ये जो मैट्रिक्स था इसमें चुनाव अपन ने करके देख लिया, नहीं हुआ तो सबसे पहले ऐसी रो का चुनाव करो, ऐसी रो का चुनाव करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। तो सबसे ज्यादा जीरो सेकंड रो में है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म के द्वारा, उसको एक डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिला दो। तो डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिलाया। इसके आगे देखें अपने पास में और सभी में सिंगल सिंगल जीरो है, केवल एक एक जीरो बाकी रो में अपने पास में है। तो आगे क्या करते हैं, फिर ऐसा कॉलम देखो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आए। तो सबसे ज्यादा जीरो अपने पास में इस कॉलम में है, सबसे ज्यादा जीरो अपने पास में किस कॉलम में है, इसमें है। अब जो बचा, अब बचा देखो यहां अपने पास में कॉलम बचा, तो इसको भी कॉलम वाइज ले लें, इसको भी रो वाइज या कॉलम वाइज किसी भी तरीके से आप चुनाव कर सकते हो। रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इस तरीके से डॉटेड के द्वारा डिनोट कर देंगे कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जो रो आप खींच रहे हो उस रो को अपने को, उस रो के द्वारा अपने को जीरो को ढकना है। अर्थात ये सबसे बड़ा काम ये है कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी रो का चुनाव करें जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, अर्थात सबसे ज्यादा जीरो ढक जाएं। ठीक है, फिर अपने पास में चलो जो भी है रो वाइज देख लिया, फिर अपने पास में कॉलम में आते हैं, ऐसे कॉलम का चुनाव करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आ जाए। ठीक है, ये प्रोसेस होगी। अब अपने पास में अगर जीरो बच गए शेष, अगर शेष जीरो अपने पास में बचते हैं तो फिर अपने पास में थोड़ी फ्रीडम है कि अपन उसको रो वाइज भी कर सकते हैं तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा अपने पास में इस मैट्रिक्स पे कि किस मान को अपने को जीरो रखना है। तो अभी तो अपन ने रैंडमली अपन ने ये जो प्रोसेस करी है इसमें एक मान को अपन ने जीरो कर लिया है। एक मान को जीरो करने का मतलब हो गया कि अभी तो अपन ने भाई कॉलम वाइज और रो वाइज अपन ने ले लिया है। तो अब आगे देखें, आगे अपने पास में है कि भाई M1 M1 M2 M3 4 5 J1 J2 J3 J4 J5। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम यह है, अब जो जो मान अपने पास में जिनको लाइनों के द्वारा नहीं रखा गया है उन उन मानों को देखो और उनमें सबसे न्यूनतम मान क्या है उसका चुनाव करो। सबसे न्यूनतम मान देखो, अगर इस कंप्लीट रो में अब ये जो मान जैसे ये बचा है अपने पास में, ये जो लाइनों के द्वारा ढके नहीं गए हैं, तो जो मान अपने पास में बचे हुए हैं इन मानों में सबसे न्यूनतम मान देखो और सबसे न्यूनतम मान को बाकी शेष में से घटा दो जो ना ढके हुए हो। तो सबसे न्यूनतम मान अपने पास में एक है तो घटाएंगे, तो 4 2 सॉरी ये मान अपने पास में ऐसे कैसे रहेगा, 3
2 सॉरी 3 1 0। फिर आगे आता है ये ऐसे कैसे रहेगा 0। यहां से देखो एक कट साइन बना हुआ है क्रॉस, कि भाई रो और कॉलम जो है वो आपस में कट कर रही है। तो जहां रो और कॉलम आपस में कट करे अर्थात ये टी पॉइंट जहां बन रहा है, तो जहां टी पॉइंट बनता है उस टी पॉइंट में जिस मान पर टी पॉइंट बन रहा है उस मान में ये न्यूनतम मान जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे टी पॉइंट बन रहा है 2 पर, तो एक जोड़ दो 3, फिर आगे 0 ऐसे कैसे। यहां फिर से टी पॉइंट बन रहा है अपने पास में तो 4, और यहां भी टी पॉइंट बन रहा है तो 2। फिर यहां देखें तो एक कम किया 6, यहां टी से कैसे 2, यहां से एक कम किया तो 8, ये ऐसे के ऐसे, यहां से अपने पास में 8। ठीक है, फिर देखें तो 3, यहां ऐसे के ऐसे, यहां देखें तो अपने पास में 9, यहां ऐसे के ऐसे 3, ये भी अपने पास में 7 ऐसे के ऐसे। आगे देखें तो 0, यहां से अपने पास में 3, यहां से अपने पास में 3, ये 0 ऐसे के ऐसे, और यहां से अपने पास में 7। तो नया मैट्रिक्स अपने पास में इस तरीके से तैयार हो गया। फिर से अपन शून्य का निर्दिष्टीकरण करेंगे कि भाई जीरो का चुनाव अपन फिर से किस तरीके से करें। वह जीरो फैक्टराइजेशन जो है वो अपने को फिर से अपनाना है। तो जीरो फैक्टराइजेशन अपनाना है तो यहां से देखें, यहां से जीरो फैक्टराइजेशन लेना है तो इसके लिए सबसे पहले ऐसी ऐसी पंक्ति का चुनाव करो जिसमें अपने पास में न्यूनतम जीरो हो अर्थात सबसे कम जीरो हो। तो पहली पंक्ति इसके संगत कॉलम देखेंगे तो हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे 0। फिर अपन देखें तो ये पंक्ति है जिसमें अपने पास में 0 है। ठीक है, तो इसका चुनाव किया, शेष 0 को हटा दिया इसके संगत। फिर आगे देखें भाई थर्ड पंक्ति फोर्थ पंक्ति जो है इसमें भी अपने पास में एक ही 0 है, इसके संगत अगर कोई 0 है तो इसको हटा देंगे। फिफ्थ जो है इसमें अपने पास में ऑलरेडी एक ही 0 बच गया तो इसको काट देंगे, इसके संगत अपने पास में एक ही 0 बच गया। तो अब यहां अगर देखा जाए तो अपन ने जैसे ही ये प्रोसेस अपनाई, ये प्रोसेस अपनाने के बाद में नया मैट्रिक्स जो अपने पास में आया, इस नए मैट्रिक्स में अपने पास में जैसे ही शून्य का निर्दिष्टीकरण किया तो ये बोला कि M1 को मशीन को दिया जाए J5 कार्य, M2 मशीन को दिया जाए J3 कार्य, M3 मशीन को दिया जाए J4 कार्य, M4 को दिया जाए J2 कार्य, और M5 मशीन को दिया जाए J1 कार्य। प्रत्येक मशीन को अलग अलग कार्य अपन ने दिया है कि भाई M1 मशीन को J5 दो, M2 मशीन को J3 कार्य दो, M3 मशीन को J4, M4 मशीन को दे दो J2 और M5 मशीन को दे दो J1 कार्य। अगर ये दे दिए जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्य मेंशन हो गया है। अब इसके संगत मान, इनके संगत मान देख लो मुख्य मैट्रिक्स में, जो मेन मैट्रिक्स अपने पास में था उसमें संगत मान देखेंगे कि M1 मशीन को J5 कार्य दिया है तो संगत मान इसका कितना है 1, तो 1। M2 मशीन को J3 कार्य दिया गया है तो संगत वर्ग हो गया इसका 9, तो 9। M3 मशीन को J4 कार्य दिया गया है, M3 मशीन को J4 कार्य दिया गया है तो मान 1। आगे है M4 मशीन को कार्य दिया गया है J2 तो यहां मान है 1। फिर M5 मशीन को कार्य दिया गया है J1 तो यहां अपने पास में इसका मान है 8, तो 8। ठीक है, अब जोड़ें इसको तो 10, 11, 12 और 8, 20। तो अपने पास में ये जो मान आया इसकी न्यूनतम लागत कह दो, या ये कह सकते हैं कि इस कार्य को ये मशीन जो है वो टोटल इतने 5 कार्य को पांचों मशीन इस तरीके से इतने टाइम में करेंगी। ठीक है, तो ये लागत हो सकता है समय भी हो, समय में ये समझ लो कि भाई 20 घंटे हैं, 20 मिनट हैं, जो भी हैं अपने पास में, इस तरीके से ये मान अपने पास में है। तो ये है कि भाई नियतन समस्या जो है, अगर नियतन समस्या में जीरो का निर्दिष्टीकरण नहीं हो रहा है थर्ड स्टेप में, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि ऐसी रो का चुनाव करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आए तो उसको डॉट डॉट के द्वारा ढक देंगे। फिर अपन देखते हैं कि कॉलम वाइज ऐसी स्थिति बन रही है क्या, तो ऐसे कॉलम का चुनाव करो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो आए तो उस कॉलम का चुनाव कर लिया।
इसके अलावा अगर शेष अपने पास में कोई जीरो बच गया है जिसको अपन डॉट डॉट के द्वारा, ब्लैंक्स के द्वारा अपन ने नहीं रखा है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको आप रो वाइज भी ले सकते हो तो कॉलम वाइज भी ले सकते हो। ये अपन देखेंगे क्वेश्चन की सिचुएशन के आधार पर। अगर अपने को रो वाइज लेने की जरूरत है तो रो वाइज ले लो, और कॉलम वाइज लेने की जरूरत है तो कॉलम वाइज ले लो। इस तरीके से अपन इसको हल कर सकते हैं कि अपने पास में अगर शून्य निर्दिष्टीकरण नहीं हो रहा है तो इस प्रोसेस को अपनाओ और फिर से शून्य निर्दिष्टीकरण करेंगे। प्रत्येक मैट्रिक्स के बाद, जैसे ये प्रोसेस अपन ने करी, ये नया मैट्रिक्स अपने पास में आया था, तो प्रत्येक मैट्रिक्स के बाद में अपने को शून्य निर्दिष्टीकरण करना है। अगर इसमें भी नहीं होता तो नया मैट्रिक्स अगर अपन बनाते तो फिर से वही प्रोसेस कि इसको प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाओ, अर्थात डॉट डॉट लाइनों के द्वारा मिलाओ सबसे ज्यादा जीरो को, और उसके बाद में जो सबसे न्यूनतम मान आया है उस न्यूनतम मान को जो बचे हुए मान है उनमें से घटाया जाए, जहां टी पॉइंट बन रहा है वहां जोड़ा जाए। इस प्रोसेस को अपनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।